तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, वो डेफिनेशन, तो पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, देखो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, इट इज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज। पैकिंग का मतलब यहाँ तो जो भी लिखा है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब वो जो भी यूनिट सेल है कितना पैक्ड है, वही उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। कोई कम पैक्ड रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी, कोई ज्यादा रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कितना वो सॉलिड कितने और स्फीयर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ही बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इट इज द फ्रैक्शन। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट में रहेगा या तो परसेंटेज में रहेगा ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। स्फीयर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वही उसकी क्या रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी। और उसको हम लोग अब कितना कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग 10 20 0.1 ऐसे नहीं लिखते, वहां हम लोग परसेंट में बताते हैं, ये वाला सॉलिड है तो इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है। तो परसेंट जब भी रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये याद करना है तुमको, क्योंकि इसके ऊपर आगे हम लोग तीनों यूनिट सेल का फाइंड करेंगे तो सब में ये स्टेप कॉमन रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या होता है हम लोग को पता है, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ए लेंथ होती है एच लेंथ और उसका पूरे का क्यूब, तो वही क्या होता है टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम पता करेंगे, बॉडी सेंटर है तो उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल अलग है, फेस वाले में पार्टिकल अलग है, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उससे पता चल जाएगा वो सॉलिड के अंदर कितना वो सॉलिड पैक्ड है, उसकी एफिशिएंसी पता चलेगी। फिर अपन पता कर पाएंगे, हाँ सिंपल क्यूबिक में इतना इतना पैकिंग एफिशिएंसी है, बॉडी में इतना है, फेस वाले में इतना है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ज्यादा पैक है तो उसके अंदर वॉइड कम रहेगा, खाली जगह कम रहेगी, जो कम पैक्ड रहेगा तो उसमें खाली जगह ज्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे यूनिट सेल को लेके। नेक्स्ट अभी हम लोग को पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, बॉडी का भी फाइंड करेंगे, फेस का भी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में, बोलेगा सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करो, एक्सप्लेन द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कैसे करना है, सबके अंदर 4 कॉमन पॉइंट है, मैं चारों को रेड कलर से लिखो, सेम टू सेम तुमको हर चारों के अंदर वो चीज सेम लिखना रहेगा। पहला पॉइंट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। पहला पॉइंट क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस फाइंड जब कर लेंगे तब हम लोग क्या फाइंड करने वाले, रेडियस के बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। रेडियस फाइंड करने के बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर टोटल वॉल्यूम। जो भी सिंपल क्यूबिक है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन लिखा हूं मैं, एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ जो वॉल्यूम फाइंड करे रहोगे, यहाँ पर जो वॉल्यूम वो यहाँ पर लिखना रहेगा, तो ये वॉल्यूम, तो उससे अपने को वो वाले यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा। पूरे क्यूब का वॉल्यूम तो एक क्यूब रहेगा, वो पता है हम लोग को। फिर लास्ट में पैकिंग एफिशिएंसी, क्योंकि यही फाइंड करना है, वॉल्यूम हम लोग को नहीं पता, ये तो पता है क्या होता है ए क्यूब। वॉल्यूम हम लोग यहाँ से पहले रेडियस पता करेंगे, रेडियस के बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का, फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम, तब जाके हम लोग ये फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। ए क्यूब पता है हम लोग को, तब हम लोग को कुछ परसेंटेज आएगा, वही उसकी क्या रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी। क्लियर है, तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे, सबके लिए तुमको डायग्राम भी बनाना रहेगा। क्या डायग्राम रहेगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, ये सिंपल क्यूबिक का डायग्राम है, टेक्स्ट बुक का सेम डायग्राम बनाओ। 4 स्फीयर ले लिए, स्फीयर का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस। जैसे ये एक स्फीयर है, ये दूसरा दूसरा स्फीयर रहेगा, यहाँ पे उसके बाजू में जस्ट टच जो रहेगा, उसके बाजू में क्या रहेगा, एक और स्फीयर टच रहेगा, फिर यहाँ पर एक स्फीयर टच है, और यहाँ पे चारों का जो सेंटर है, वो सेंटर से एक हम लोग लाइन खींच लिए, क्यूब जैसा बना दिए। 3 डायमेंशन नहीं है इसलिए खाली बॉक्स दिख रहा है, वो क्यूब है, वो यूनिट सेल है। अब वो यूनिट सेल है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरे डिस्टेंस को, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट से लेके यहाँ ये पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधा रहता तो आधा, आधे को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। एक सर्कल का आधा रहेगा तो रेडियस। ये भी आर है, ये भी क्या है, आर है ना, ये दोनों क्या है, आर है। और 2 आर को पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा। तो वही रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो और ये पूरी क्या है उसकी, एक एज लेंथ भी तो बोल सकते हो, एक साइड है ना पूरी, एक क्यूब की ये पूरी क्या एक साइड है, बस यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, 3 डायमेंशन में नहीं बना है, ये एक साइड है, एक साइड को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो रेडियस किसके बराबर है, ए किसके बराबर रहेगा, 2r के बराबर है। ए जो है ऊपर डायग्राम से भी दिख रहा है, तो ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, और वो कितने आर के बराबर है, 2r, दो स्फीयर के रेडियस के बराबर है। अब हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होगा, आर एक जगह रखो, क्या हो जाएगा, a अपॉन 2, आर इज इक्वल टू a अपॉन 2। क्लियर है, रेडियस कैसे फाइंड करें, सिंपल रही, तुमको डायग्राम एकदम इजी रहेगा, बॉडी का थोड़ा सा हार्ड है, वो याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग 10th वगैरह में पढ़ के आए, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लिखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम है ना, तो वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, आर की वैल्यू पुट कर दो,
4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या रहेगी, a/2 का क्यूब। क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 4/3 पाई, ए का क्यूब क्या रहेगा, ए क्यूब, 2 का क्यूब को बस मैं क्या लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2 करके लिख रहा हूँ ताकि वैल्यू कट हो जाए खाली। ये 2 × 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कम से कम वैल्यू लेके जाओ ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। और कुछ कट रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बच रहा है अपने पास, क्या बचा इधर पे, पाई है ऊपर, ए क्यूब है, और नीचे क्या 3×2 = 6। ये इसका क्या फाइंड हो गया हम लोग का, स्पीयर का वॉल्यूम। एक स्पीयर कितना वॉल्यूम है, एक स्पीयर का वॉल्यूम पता चल गया, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब हम लोग को जो भी यूनिट सेल है, हम लोग बोले कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम क्या रहेगा, उसके पास पार्टिकल कितने होते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो। पार्टिकल कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, एन की वैल्यू 1, और बॉडी रहता तो एन की वैल्यू क्या रखते, 2 रखते, और फेस में एन की वैल्यू 4 रखते। और वॉल्यूम क्या है अभी फाइंड करके हम लोग, पाई a³/6। क्या लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, पाई a³/6। ये क्या फाइंड हो गया है, टोटल वॉल्यूम हम लोग फाइंड करनी है। स्टेप है, 4 स्टेप है, पहले रेडियस रेडियस फाइंड करना है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, फिर पैकिंग एफिशिएंसी। 3 स्टेप कर लिए। अब पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, उसका फॉर्मूला याद भी हो जाना चाहिए। 4 3 जब तक पढ़ेंगे ना, ये सिंपल का, बॉडी का और फेस का, तब तक तुमको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अभी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। शॉर्ट में मैं लिखूं खाली, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया है पार्टिकल, अभी जो फाइंड करे टोटल वॉल्यूम कितना है, वो पाई a³/6। तो 6 कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में लिख देते हम लोग इसको, पाई ऊपर लिखते हैं, उसके बाद क्या है, a³ है, अपॉन क्या रहेगा 6, और टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, वो भी डिनोमिनेटर में, तो क्या रहेगा ये a³। क्लियर है इतना। टोटल वॉल्यूम को क्या लिखे हम लोग, ये जो टोटल वॉल्यूम है इसको, ये जो नीचे टोटल वॉल्यूम, उसको a³ को नीचे लिखे। ये वाली टर्म्स थी, ऊपर वाली टर्म और नीचे, स्टेप खाली एक कम कर रहा हूँ इसलिए ऐसे लिखे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कैंसिल कर दो, a³ और a³ कैंसिल हो जाएगा, बाजू में 100 भी तो था, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा ये, पाई है अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, एक लाइन वाली, 3.14, ये पाई की वैल्यू पुट कर दोगे। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, याद कर लो, है ना, क्योंकि वहां पे ये सब टाइम पास नहीं करना रहेगा। तो इसको जो भी मल्टीप्लाई करके इसका जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, तो 52.36 में आने वाला है, और परसेंट लिख देना क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, पैकिंग एफिशिएंसी। क्या रहेगा ये, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप। पहला रेडियस ऑफ स्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फिर टोटल वॉल्यूम जो भी यूनिट सेल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एन से, फिर क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये क्या था अपना पैकिंग एफिशिएंसी। बाजू में नीचे इतना हो गया अपना, कभी वॉइड्स भी लिख सकते हो, वॉइड्स का परसेंटेज, वॉइड्स मतलब एम्प्टी स्पेस। 100 पूरा क्या था, 100 तो परसेंट था, 100% में से पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है सिंपल क्यूबिक की, 52 है, तो बची क्या रहेगी, पूरी खाली जगह रहेगी, वॉइड्स का परसेंटेज रहेगा। तो वॉइड्स का परसेंटेज इसमें क्या रहेगा, 100 माइनस 52.36 कितना हो जाएगा, 47.64% क्या हो जाएगा, ये वॉइड्स का परसेंटेज हो जाएगा। तो पेपर में फिलअप्स, ये एमसीक्यू वगैरह में कभी क्वेश्चन भी आता है कि पैकिंग, ये तो क्वेश्चन में आता है, पैकिंग एफिशिएंसी बताओ सिंपल क्यूबिक की, वॉइड्स का परसेंटेज बताओ। तो ये सिर्फ एक याद रखो, इसका माइनस कर लेंगे वही टाइम पे, दोनों याद करने से कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 का ये याद करेंगे, सिंपल वाले का करेंगे, बॉडी का भी करेंगे और फेस का भी, वॉइड का 100 में से माइनस कर लेना। क्लियर है ये। तो ये क्या देखे हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट अभी हम लोग किसका देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। नेक्स्ट क्या रहेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसमें ये डायग्राम है, वो डायग्राम याद करना रहेगा। डायग्राम याद करके सेम क्यूब बनाओ, बस ये एबीसी थोड़ा करके याद करो, और ये शॉर्ट में इतना थोड़ा बहुत याद करना रहेगा, क्योंकि रेडियस निकालने के लिए हमको क्या करना है, रेडियस निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस नहीं निकल पा रहा है, उधर पे फॉर्मूला लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर जाके रेडियस अपना निकलेगा, और रेडियस मिल गया तो बाकी एकदम आसान है, आगे के तीनों स्टेप। तो रेडियस ऑफ स्फीयर के लिए हम लोग क्या कर लिए, पहले लेट कर रहे ए एफ, ए से लेके एफ, ये ए है यहाँ पे, और ये क्या है, एफ है। ए से लेके एफ में ये देखो आधा रेडियस है आर, ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा, ये भी आर, और ये, तो टोटल ए एफ में कितने आर आ रहे, 4 आर आ रहे हैं।
है ना, एक तो ये रिलेशन मिला अपने को, तो इसको खाली ध्यान रखो, एएफ में कितने आ रहे हैं, आर 4R, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। फिर अब क्या करना है हम लोग को, कुछ थ्योरम वगैरह, पाइथागोरस थ्योरम से कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एएफ की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। एंगल एफ ई डी क्या लेट करना है अपने को, एक एंगल एफ ई डी। तो एफ ई डी कहाँ पर है वो बताना है अपने को, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी क्या रहेगा 90 डिग्री, ये एफ है और ई कहाँ है ये, और डी, एंगल एफ ई और ये वाला क्या बोला, एंगल ई क्या है 90 डिग्री है, एंगल ई क्या रहेगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय, है ना, बीपीटी भी लिख सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम जहां पर 90 डिग्री उसके सामने वाले का सम क्या होता है, उसके सामने वाले का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के। तो वही लिखे हम लोग, एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई का स्क्वायर प्लस डी ई या ईडी का स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब ये तो पता है हम लोग को, ये क्या है, ईडी, ईडी तो एक साइड है, ईएफ भी एक साइड है, बस ये एफडी देखो बीच में से लाइन खींची हुई है। हाँ, तो वही पे देखो एफडी की वैल्यू पता कर रहे हैं हम लोग, तो एफ ई क्या है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखे। ईडी भी क्या है, ए है तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, और दोनों ए के बराबर है तो खाली दोनों ए है तो साइड में खाली लिखे हम लोग। अब हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू निकल आएगी, एफ डी की स्क्वायर। क्यों निकाल रहे हैं, आगे एक और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब अपने को इसकी जरूरत लगेगी, इसलिए हम लोग इधर पे पहले ही फाइंड किए। अब कौन सा ट्रायंगल पुट करना है हम लोग को, एंगल ए एफ डी। एंगल ए एफ डी कहाँ पर है, एंगल ए एफ और नेक्स्ट कौन सा है, डी। तो ये ए है, एफ और दूसरा कौन, तीसरा कौन सा है, डी। मतलब ये ट्रायंगल लेट करना है। 90 डिग्री कौन सा बोला है, एंगल डी, बीच में जो रहता है ना वो क्या रहता है 90 डिग्री। तो एंगल डी क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला मतलब ये एएफ। तो एएफ क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, एडी स्क्वायर, और किसके, एफ डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है इतना। तो अभी ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, लिख देना। अब क्या करेंगे, एडी, एडी का एक साइड है तो इसकी वैल्यू क्या है, एडी की ए है, और एफ डी है, एफ डी, एफ डी पता है अपने को, ये साइड नहीं है, और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एडी क्या है, ए है, तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस एफ डी वहां पे फाइंड करें हम लोग, क्या है वो 2a स्क्वायर, है ना, एफ डी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पूरी, एफ डी स्क्वायर की डायरेक्ट पूरी वैल्यू 2a स्क्वायर। दोनों को प्लस कर दो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था अपने पास, ए एफ स्क्वायर नीचे चल रहा है पूरा, ए एफ स्क्वायर पूरा नीचे चल रहा है, इधर पे क्या है स्क्वायर है, और ये क्या है अपने पास 3a स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए एफ की वैल्यू पता कर लेंगे, ए एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लोगे तो √3, और उसके बाद ए का स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा ए। तो अपने को काय की वैल्यू मिल गई √3a। बस यही पता करना था, क्योंकि एक अपने पास ए एफ की वैल्यू ये है और एक ए एफ की वैल्यू ये पता चल गई। तो ए एफ और ए एफ क्या है, दोनों बराबर है, तो ए एफ की जगह 4R पहले वाला इक्वेशन नंबर 1, क्या है ये इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। 1 और 2 से हम लोग क्या किए, यहाँ पे ए एफ की वैल्यू 4R रखे और एक ए एफ की वैल्यू क्या रखे, √3a। क्लियर है। हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, तो आर यहीं पे रहेगा, और इज इक्वल टू करके क्या लिखोगे, √3a/4। ये हम लोग को क्या मिल गया, रेडियस। रेडियस ही पता करना मेन है खाली, क्योंकि बाकी के जो स्टेप है खाली कैलकुलेशन है, छोटी सी सिंपल कैलकुलेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, रेडियस के बाद, रेडियस के बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम में क्या दिया है, फॉर्मूला है πr³। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, r तो कांस्टेंट नहीं है, तो वो वैल्यू चाहिए तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो क्या रहेगी यहाँ पे 4/3 पाई, r की वैल्यू अभी फाइंड करें हम लोग, क्या थी r की वैल्यू, √3a/4। तो क्या लिखेंगे, √3a/4 का होल क्यूब, ये क्यूब लेंगे, है ना। अब क्या करोगे, क्यूब को ओपन कर दो खाली, 4/3 पाई √3 इंटू √3 कल लिख रहे हो, √3 इंटू √3, और ए क्यूब को क्या बोलोगे, ए क्यूब अपॉन नीचे 4 इंटू 4 इंटू 4। डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, मगर ऐसे सिंपल रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 और 4 कैंसिल हो जा रहा है, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा। √3 और √3 क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उसको लिख दो एज इट इज। तो क्या लिखोगे, पहले पाई है, पहले पाई लिख दो या √3, उसके बाद पाई, फिर a क्यूब अपॉन 4 4 सा 16। ये काय की वैल्यू मिल गई अपने को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू मिल गई।
अब क्या करना है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब बीसीसी है तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम रहेगा, तो उसके पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय ये एक कप वॉल्यूम। तो बीसीसी में कितने पार्टिकल रहते हैं, 2 रहते हैं, तो क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया है √3 पाई ए क्यूब अपॉन 16। अभी कैंसल आउट हो रहा है कुछ, 2 1 जा और 2 8 जा 16, तो क्या लिखोगे अभी √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8। ये क्या कौन सी वैल्यू मिली अपने को, टोटल, कौन सी वैल्यू है, टोटल वॉल्यूम की वैल्यू है। क्लियर है ये स्टेप, टोटल वॉल्यूम क्लियर है था। अब क्या करना है अपने को, पैकिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, पैकिंग एफिशिएंसी। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाइड करा अभी हम लोग फाइंड किए, कितना होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यहाँ पे √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8। तो क्या लिखोगे यहाँ पे √3 ए क्यूब था ना, पाई ए क्यूब अपॉन क्या था 8 था, तो नीचे क्या लिखेंगे 8। हाँ, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, तो यहाँ ए क्यूब रखेंगे, ए क्यूब और ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जो बच गया क्या बचा √3 पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ ऊपर भी रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये भी कांस्टेंट है, √3 की वैल्यू होती है क्या होती है 1.73 मल्टीप्लाई बाय पाई की क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन क्या रहेगा 8। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 68%। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी, हाँ 68% होते हैं। याद रखो सिंपल क्यूबिक की 52.36 52 68 74 याद रखने का, ऐसे 52 68 74, उसकी 52 थी, इसकी 68 है और फेस की क्या रहेगी 74। तो इसका वॉइड का परसेंटेज बताओ क्या रहेगा, वॉइड परसेंटेज, वॉइड का परसेंटेज क्या रहेगा, माइनस कर दो 100 माइनस 68%, तो कितना हो जाएगा 32% क्या रहेगा वॉइड का परसेंटेज। तो सिंपल के कंपैरिजन में ये ज्यादा पैक्ड है कि कम पैक्ड है, ज्यादा पैक्ड है ना, क्योंकि उधर पे 52% पैक्ड था और ये क्या है 68%, थोड़ा और ज्यादा पैक्ड है पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये ज्यादा पैक्ड है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखेंगे, फेस सेंटर्ड की पैकिंग एफिशिएंसी। ये दोनों क्लियर है, याद तुमको है ना इधर पे थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी स्टेप तो सब सेम है। कहाँ पे याद करना पड़ेगा, रेडियस पे, समझे, रेडियस पे भी जो याद करना है तुमको। अब अगर कंफ्यूजन हो रही है बहुत, जैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या करना नहीं आ रहा है, तो सीधा है ना तुम ये भी डायरेक्ट ये लिख दो रेडियस ऑफ क्यूब, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या लिखोगे डायरेक्ट ये वैल्यू याद कर लो, मगर पूरा करना अच्छा रहेगा। कभी भूल रहे हो कंफ्यूज हो रहे हो तो टाइम पास नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, खाली ये कर देना है तुमको। बाकी सब तो एकदम इजी है, खाली कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ये चीज है। नेक्स्ट किसका देखना है हम लोग को, फेस सेंटर्ड का। फेस सेंटर्ड का रेडियस भी आसान तरीके से निकालेंगे एकदम। तो फेस सेंटर्ड का क्या दिया हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 4 स्टेप इसमें भी होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, दूसरा स्टेप वॉल्यूम ऑफ, थर्ड स्टेप टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और फोर्थ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पहला स्टेप हम लोग कर रहे हैं अभी, सबसे पहला क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, पहला स्टेप क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस निकालना है हम लोग को, एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इधर पे इधर से लेके यहाँ तक में टोटल की ये आर है, इधर पे सेंटर रहेगा तो ये एक आर, आर और ये आर। तो ए एफ किसके बराबर है 4r के, ए सी किसके बराबर है 4r के बराबर है। एक तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है अपने को, एक और ऐसे एक एसी की वैल्यू निकालेंगे ताकि दोनों को रिलेट कर दो। अब क्या करना है, एसी किसके कितना एसी 4r, एसी किसकी एसी की वैल्यू क्या है 4r। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल लेट करना है, और ए बी सी ट्रायंगल कहाँ पर है पहले देख लो, ये ए है, ये बी, बी कहाँ पे हो ए बी, और यहाँ पे क्या है सी। एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा सम ऑफ टू साइड के स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा ए बी स्क्वायर, और एसी ए बी की वैल्यू क्या है ए है, बीसी की ए रहेगी, एसी की वैल्यू ए नहीं है, एसी की वैल्यू ए नहीं फाइंड करेंगे अपन लोग। तो वही एसी की वैल्यू फाइंड, इधर क्या रखोगे ए बी ए स्क्वायर प्लस बीसी की जगह पर भी ए स्क्वायर, इधर पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर। एसी की वैल्यू निकाल लो, AC इज इक्वल टू √2a। क्लियर है इतना, एसी की वैल्यू क्या निकाले √2a। और एक हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है AC इज इक्वल टू 4r, ये भी होता है एक एसी की वैल्यू, दोनों को रिलेट कर दो तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, क्या हो जाएगा देयरफॉर करोगे तो
4r इज इक्वल टू √2a। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/4 और इधर पे a। ये किसकी वैल्यू हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू। इधर और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम, मगर हम लोग आगे कर लेंगे सिंप्लीफाई। क्लियर है इतना। रेडियस फाइंड करें, सिर्फ एक ही ट्रायंगल लगा यहाँ पे, ए बी सी वाला ट्रायंगल, और ए सी की वैल्यू क्या आई 4r, दोनों को रिलेट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है हम लोग को क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 4/3 पाई r की वैल्यू अभी फाइंड करें हम लोग, क्या होता है √2 अपॉन कितना है 4 का a और क्यूब। कैलकुलेट करो यहाँ पे, इसको भाई सिंप्लीफाई पहले करो। 4/3 पाई और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और इधर a क्यूब अपॉन क्या रहेगा नीचे, अपॉन क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। कैंसल आउट कर दो, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 4 तो कैंसिल हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 कैंसिल आउट हो गया। पाई √2 इंटू √2 क्या रहेगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √2 और इधर पे a क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 4। अभी क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, जो फाइनल बच रहा है क्या बच रहा है पाई, उसके बाद √2 a क्यूब अपॉन 4 3 जा 4, 12 2 जा 24। तो इधर क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या हो गया ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर है ये, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, हम लोग इतना करेंगे आगे। अब क्या करना है, वॉल्यूम के बाद टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से, n से मल्टीप्लाई। n क्या रहता है फेस सेंटर में 4 रहता है, n क्या रहता है 4। तो n मल्टीप्लाई बाय n कितना रहेगा फेस में 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ध्यान से देख के पुट करना, गलती नहीं होना चाहिए। क्या रहेगा पाई √2 a क्यूब, पाई है √2 है a क्यूब है अपॉन 24। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, यहाँ कुछ हो रहा है कैंसल आउट, सिंप्लीफाई। 4 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 6 जा। अब क्या बचा पाई √2 a क्यूब अपॉन 6, ये हो गया। ये क्या रहेगा अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, या यूनिट सेल भी लिख सकते हो, है ना। ये क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। अब फाइंड क्या करना है, पैकिंग सिर्फ यही चाहिए था अपने को, टोटल वॉल्यूम के लिए हम लोग रेडियस फाइंड करें, फिर n से मल्टीप्लाई करें। अब किससे करना रहेगा, हम लोग क्या फाइंड करना है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में एक वैल्यू हम लोग को पता है, कौन सी वैल्यू, टोटल वॉल्यूम की। टोटल वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, और यहाँ वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड हुआ है, तो क्या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा, अभी फाइंड करें हम लोग वॉल्यूम, कितना रहेगा पाई √2 a क्यूब अपॉन 6। क्या लिखेंगे पाई √2 a क्यूब अपॉन में क्या लिखना 6, और ये टोटल वॉल्यूम क्या क्या रहेगा मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है a क्यूब होता है। अब क्या होगा, कैंसिल आउट कर दो, a क्यूब और a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या रहेगी 3.14 और √2 की वैल्यू क्या रहेगी 1.41 अपॉन क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा 100। पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड की कितनी है 74%। तो वॉइड का परसेंटेज कितना रहेगा 100 माइनस 74 कितना हो जाएगा 26%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी कौन से यूनिट सेल की है, फेस सेंटर्ड की। कितनी होती है 74, और बीसीसी की कितनी होती है 68, और सिंपल क्यूबिक की 52.36 है, 52 भी याद रखोगे। और 100 से माइनस कर दोगे तो क्या पता चलेगा, वॉइड्स का परसेंटेज पता चलेगा। क्लियर है ये, तो डाउट है इसमें, क्या क्या पूछ रहे हो।